Since today we have problem with internet connection, I am recording this class for you all. Question number 1 to question number 20. And if you get time, you can watch. And if you have any doubts, please ask me in tomorrow's class. Okay. So, first one, a metal and a non-metal that exists in, पहले पूछा है metal, फिर पूछा है non-metal. ठीक है. तो metal liquid is mercury and non-metal liquid is bromine. Okay. घबराहट में पहला मत टिक कर देना. Metals which is malleable and a poor conductor of heat. Sorry, poor conductor of electricity. Lead. लिखा है बुक में, है ना. बुक में दिया हुआ है, एकदम बुक में दिया हुआ है ये. ठीक है, देख लो इसको. मैं खोल दे रहा हूं बुक. जस्ट गिव मी 1 मिनट. बुक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मिल गया. ठीक है, चलो. बुक में कहाँ लिखा हुआ है? बुक में ऊपर पर लिखा हुआ है. ठीक है. lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. ठीक है. lead and mercury. ठीक है. बेस्ट कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर. lead and mercury पुअर कंडक्टर. ठीक है. चलो. oxides of aluminum and zinc are amphoteric. Hydrogen gas is not evolved when zinc reacts with nitric acid. It's a true statement. Nitric acid oxidizes the hydrogen gas produced to water and itself gets reduced. दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है. ठीक है. आंसर विल बी ए. 5. The color of the aqueous solution of copper sulfate turns colorless when piece of lead is added to it. ठीक है. lead is more reactive than copper. ठीक है. And hence displaces copper from its salt solution. Which of the following statement is true for amphoteric oxides? ठीक है. तो it reacts with both acid as well as base to form salt and water, not hydrogen gas. ठीक है. Reacts with both to form salt and water. Burning a magnesium river, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर. और जब आप उसको पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वेट वॉच ग्लास. ध्यान रखना, पानी में डाला गया. बर्निंग करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा. जब इसको वेट वॉच ग्लास में डालोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. 8. आज ही के क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था. कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट आपको पेल ग्रीन मिलेगा, और जो आयरन होगा वो आपको थोड़ा सा जो है वो ब्राउनिश मिलेगा. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हटा ही देंगे. इनिशियल कलर ऑफ द सॉल्यूशन पेल ग्रीन नहीं होगा. इनिशियल कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्लू होगा. ठीक है. तो आंसर क्या होगा हमारा? डी. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डाला गया है तो आपको क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा.
तो इट विल बी अ पॉपिंग साउंड. The pair of solution which will show displacement reaction, more reactive, least reactive. तो क्या कॉपर कभी भी NaCl को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा. तो 1 अपने आंसर में कभी नहीं आएगा. नेक्स्ट, क्या जिंक सल्फेट को आयरन डिस्प्लेस करेगा? तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये भी नहीं होगा. आंसर क्या आएगा? 2 and 3. कॉपर ऊपर है, Ag नीचे है, ठीक है, Mg ऊपर है, एल्युमिनियम नीचे है. तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन पे डिस्प्लेस करा देगा. 11, विच नीड्स, पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज निकाल लेते हैं इसको. ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कफ्ड विथ नाइट एक्सेप्ट मेटल आर. ठीक है, तो सारे हार्ड थे, ये क्या होगा? सॉफ्ट. मेटल पी कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड विच रिएक्टेड. मेटल पी एम्फोटेरिक है. रिएक्शन विथ वाटर, पी जो है did not react with cold or hot water but reacted with steam. Q reacted with hot water and metal started floating. Hot water and floating. Hot water and floating is magnesium. R reacted violently with cold water. Sodium or potassium. S did not react with water at all, मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव. तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद एस. आर इज मोर रिएक्टिव देन क्यू, मोर रिएक्टिव देन पी, एंड देन एस. नाउ which one needs to be stored in kerosene which reacted violently with cold water? Out of the given metals, the metal Q is Mg. Metal which forms amphoteric oxide. Amphoteric oxide is कहाँ गया? P. And last, the reactivity series. Most reactive is R, then Q, then P, and then least reactive is S. This will be your answer. किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा. Next, which one of the following statement is true about the position of metals in the activity series of metals? Copper is below hydrogen but above lead. गलत. Iron is below lead and zinc. Again गलत. Zinc के नीचे है, lead के ऊपर है. Zinc is below magnesium but above aluminum. Again गलत. Magnesium is but above aluminum. अरे कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुक जाओ, लिख ही लेते हैं. नहीं, ये ठीक है. डी, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम. मैंने इसको दिमाग में मेरे कॉपर चल रहा था. मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव अल्युमिनियम. इट्स करेक्ट. लिख लेना, पूरा ऑर्डर लिख लेना, पता चल जाएगा. A metal A reacts violently with cold water and the gas evolved catches fire. तो मेटल ए क्या हो सकता है? सोडियम या पोटेशियम. गैस इवॉल्व क्या होगा? हाइड्रोजन. Another metal B when dipped in water starts floating. तो ये कैल्शियम हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है. ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम. मेटल सी डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम. तो स्टीम वाले जो हो गए, मैग्नीशियम के नीचे वाले सारे स्टीम होंगे. एंड मेटल डी डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. तो नीचे वाला हो जाएगा ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब, कॉपर, ठीक है, वो सब. आइडेंटिफाई द मेटल्स ए बी सी डी. तो कोई सा भी एक आइडेंटिफाई कर लो इसमें से. बिल्कुल.
यहाँ सोडियम लिख सकते हो, यहाँ कैल्शियम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप आयरन लिख सकते हो, यहाँ कॉपर लिख सकते हो, या सिल्वर लेड जो ठीक लगे आपको, यहाँ पर देख लेना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सर क्या यहाँ पर मैग्नीशियम लिख सकते थे बी वाले को? व्हेन दे से डिप्ड इन वाटर, तो मतलब नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैग्नीशियम नहीं लिखना चाहिए, कैल्शियम लिखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम, यहाँ जो लिखना हो आप लिख सकते हो। Why is potassium kept immersed in kerosene? Because it reacts violently in with water. वाटर में इसको तो वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी वाले सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? लिखा उसने यहां पर, देखना एक बार। ज्वेलरी क्यों बना पाते हैं हम इसको? डू यू नो व्हाई दिस मेटल आर यूज, सॉरी कुकिंग वेसल्स लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, गोल्ड एंड सिल्वर। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर जो होता है, ठीक है, ये बेसिकली कोरोड नहीं होता है, इसलिए भी ज्वेलरी में यूज होता है, मतलब जल्दी कोरोड नहीं होता है, ठीक है। प्लस शाइनी होता है, इसीलिए भी ज्वेलरी में यूज होता है। बट स्पेसिफिक एक वर्ड लिखा हुआ था आपके बुक में, वो मैं खोज रहा हूं, व्हाई इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी देखो यार, ज्वेलरी में क्या होता है ना कि आप डिफरेंट शेप देते हो, है ना। मेटल्स को आप डिफरेंट शेप देते हो, इसीलिए आप उसको ज्वेलरी में यूज कर सकते हो। प्लस ज्वेलरी में इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि उनका शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती है, ऐसा नहीं है कि बस खाली आप डक्टिलिटी तो नहीं लिख। आपका ज्वेलरी में वो जो सोना का चेन वगैरह बनता है, वहां पर डक्टिलिटी भी यूज कर सकते हैं। बट एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई चेक ज्वेलरी के लिए क्या दिया है इन्होंने। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वही लिखेंगे डिफरेंट शेप्स, है ना। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट ये लिखेंगे मैलिबिलिटी। एक बार देखना होगा इसको। A few metals are used for making cooking utensils. इसमें तो एकदम कोई डाउट नहीं है। गुड कंडक्टर प्लस हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर प्लस हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट कोई नहीं लिखेगा, आप लिख कर आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी यही बोलता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। What would a student report nearly after 30 minutes of placing duly cleaned strips of aluminum, copper, iron, and zinc in freshly prepared iron sulfate solutions of 4 beakers? ठीक है, 4 बीकर बनाइए, सब में आयरन सल्फेट रखिए। पहले तो जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा वो लिख डाल दिए। मान लीजिए इसमें आपने कॉपर डाला, आयरन सल्फेट में आयरन डाल दिया, जिंक डाल दिया,
और अल्युमिनियम डाल दिया यहाँ पर। दीज आर क्लीन्ड स्ट्रिप्स, ध्यान रखिएगा, क्लीन्ड स्ट्रिप्स। So what you will observe, zinc being more reactive than iron, यहां रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये रिएक्शन होगा, और अल्युमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये रिएक्शन होगा। ध्यान रखना क्लीन स्ट्रिप है, ऑक्साइड वाला लेयर वाला होता ना तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता, क्लीन स्ट्रिप, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ पूछना है आपको? नियरली आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग ड्यूली, तो पहले वाले बीकर में और चौथे वाले बीकर में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन लिखने तो नहीं बोला है, स्टूडेंट बोल रहा है रिपोर्ट करने के लिए। हाँ तो ठीक है, पहले वाले में और लास्ट वाले में हो जाएगा। क्या रिपोर्ट करेगा स्टूडेंट? हम सबको पता है आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। डिस्प्लेस कर जाएगा तो क्या बनेगा? कलरलेस। ये रिपोर्ट करेगा स्टूडेंट। सिमिलरली यहां भी ग्रीन, कलरलेस, ठीक है। एग्जैक्ट लिखना हो तो पेल ग्रीन, पेल ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेल ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरन सल्फेट वाज टेकन इन 4 सेपरेट ट्यूब्स, 1 2 3 4। फिर से देखो वही सवाल, कॉपर जिंक और अल्युमिनियम इस बार डालेगा, 2 3 4। फेरस सल्फेट ले लो, पहले वाले में फेरस सल्फेट है, दूसरे वाले में भी फेरस सल्फेट है। ग्रीन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको भी याद रहे कि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। 2 में क्या लो? कॉपर। 3 में डालो जिंक, और 4 में डालो अल्युमिनियम, ठीक है। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल मैच विद द कलर इन द टेस्ट ट्यूब। कलर ऑफ द कॉपर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल मैच द कलर इन द टेस्ट ट्यूब 1। 1 से तो मैच करेगा ही करेगा यार हमेशा, 2 से भी मैच करेगा। 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 होना चाहिए, बिकॉज नो रिएक्शन विल हैपन इन 1 and 2। कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। नाउ इन दिस केस द कलर ऑफ फेरस सॉल्यूशन विल फेड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और आयरन बनेगा। एंड ब्लैक मास इज ऑफ आयरन, ओके, विल बी डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल इन 3 and 4, ठीक है। जिंक और अल्युमिनियम वाले केस में देखो ध्यान से, जिंक जब आयरन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा तो सॉल्यूशन तो ये बन गया, पहले ये पेल ग्रीन था, अब ये कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। साथ ही साथ ये जो आयरन सॉलिड जो बना यहाँ पर आयरन, ये आयरन कहीं ना कहीं तो जाएगा एज अ मास, दिस इज ब्लैक मास। याद रखना ये ब्लैक मास है ना, मेमोराइज दिस ब्लैक मास। ब्लैक मास किसका आता है? आयरन का आता है, ठीक है। तो बताओ यहां तक कुछ पूछना हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। अच्छा, आप कैसे पूछेंगे, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या करें, नेट नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो जुगाड़ होना चाहिए ना। तो इसमें कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन।